हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप लोगों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, तो हमने लेक्चर चल रहा था आपका कि हीरोज़ फार्मूले पे कुछ सवाल थे आपके। तो इसमें से आप लोगों ने कल 2 सवाल देखा, आज कुछ सवाल देखते हैं। जिसमें से अगला सवाल निकल के आता है कि एक आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आधार आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल दे दिया 194 वर्ग सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं आपके पास चित्र बनता है। इस प्रकार से चित्र बना जिसको कह रहा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह भी भुजा ए हो जाएगी, यह भुजा ए हो जाएगी। अब कह रहा है कि बेस का, यानी बेस आपका कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और आप इस पर लंब डालोगे अगर, तो लंब क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, वह भी बराबर बराबर। जब 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो यहाँ से आप लोग देखोगे ई अगर 12 है तो यह भी 12 हो जाएगी, यह 12 है तो यह भी 12 हो जाएगी। अच्छा, एक बात और दे दिया आपको, क्षेत्रफल दे दिया इसका। क्षेत्रफल दिया 194 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया आपको, बेस दे दिया। तो आप एक बात जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी हाइट अगर दे दिया तो आप बेस इंटू हाइट से लगाकर वहाँ से एरिया निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल तो दिया लेकिन वहाँ से यश का मान निकल जाएगा। आप रखोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट निकलेगी। अच्छा, क्षेत्रफल आपको दिया है 194 बराबर होगा 1/2। बेस आपको दिया 124 दिया है और एच का मान आपको ज्ञात करना है। सबको उठा के इधर लाओगे तो एच का मान मिल जाएगा। तो एच बराबर क्या मिलेगा 194। यहाँ 2 भाग में है तो इधर आ जाएगा घुड़ा और नीचे आपका हो जाएगा 12 यानी 24 हो जाएगा। ठीक, आप इसे सरल कर दो, थोड़ी सी काटोगे तो हो जाएगा कितना 12 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर अगर 12 से इसे काटोगे तो 12 एकम 12 होगा। फिर 12 7 होता है, 12 से काटोगे तो 12 24 होते हैं 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72। कटेगा नहीं क्या 194 192 दिया है, इसका क्षेत्रफल है 192। अच्छा, तभी तो कट ही नहीं रहा है, 192 है। तो आप काटोगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, यहाँ भी 192, 12 एकम 12 होगा, फिर बचेगा 7, 12 छक 72 यानी एच का मान आ गया कितना 16। यानी यह हाइट आपकी निकल गई कितनी 16। अच्छा, आपके पास 2 त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज यह दिख रहा है और एक त्रिभुज यह दिख रहा है। आपको देख रहे हो कि एक आपके पास लंब पड़ गया है और एक बेस मिल गया है, ये आपका कर्ण हो गया है। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ए का मान निकाल सकते हो। बोलो, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब आपको दिया है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होगा। अब अगर 16 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16 छक्का 96, 16 एकम 16, 16 9 25 यानी 256 प्लस 12 करोगे तो 144 होगा। इनको जोड़ोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ से कर्ण का मान अगर आप निकालोगे तो यह आ जाएगी करड़ी में। बोलो, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से करोगे तो बाहर आ जाएगा 20, यानी कर्ण की वैल्यू आ गई 20, जिसको आप माने हो ए बराबर 20 आ गई। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, द्विभुजा बराबर है। तो यह भी 20 हो जाएगी आपकी और यह भी 20 हो जाएगी। आपको लास्ट में कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करो। परिमाप बोले तो सभी भुजाओं को आप जोड़ दो। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करोगे,
जोड़ दो, क्या 20 मिला, फिर एक 20 मिला, फिर एक क्या मिला 24 मिला। इनको जोड़ोगे तो 20 20 60, 20 20 40, 20 3 60, 4 64 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। बात क्लियर? यानी आपको पहले हाइट निकाले आप किससे, 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो यहाँ से एच का मान आ गया 16, एच का मान 16 है, तो आप इसमें रखे, आप जाने कि एक लंब यानी समकोण त्रिभुज बन गया या 90 डिग्री बन गया। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 256 प्लस 144, अंडर रूट में आएगा 400, इसको बाहर करोगे तो आएगा 20। यहाँ a बराबर 20, तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, यह भी 20 मिलेगा, यह भी 20 मिलेगा, और यह 24 आपका है। तो परिमाप होता है ना सभी भुजाओं का योग, तो यहाँ से परिमाप कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सवाल और मिलता है आप लोगों को, आपके एनसीईआरटी में है बालाजी के। एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी आपके पास यह हाइट दे दिया 80 सेंटीमीटर, यह दे दिया है 50, और यह दे दिया है 120। अब इसमें क्या करना है, आपको घास लगाना है, इस वाले एरिया में घास लगाना है, और घास के साइड से यानी कोई जानवर ना खा सके उसके बाहरी तरफ से क्या लगाना है, आपको तार लगाना है। तार लगाने का मतलब यही है कि यहाँ से आप चलोगे, तार इसी तरह से लगेगा, और बीच में कहा है कि 3 मीटर का एक आपके पास है जाने आने के लिए रास्ता, इस प्रकार से आकृति बनती है। यह आपको 3 मीटर का रास्ता छोड़ना है जिससे आप जा आ सको इस वाले एरिया में। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, एक आकृति दिख रही है त्रिभुज वाली। तो त्रिभुज आकृति है, तो इसमें आपको अगर इस यानी घास को उगाना है तो घास को उगाने के लिए कितना एरिया लगेगा, यानी इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो यहाँ से आपको 1/2 बेस इंटू हाइट से तो बात बनेगी नहीं। बात बनेगी किस प्रकार से, कि यानी तीनों भुजाएं क्या हैं, असमान हैं। जब तीनों भुजाएं असमान हैं तो वहाँ से आप क्या जानते हो, हीरोन्स फार्मूला वहीं पे प्रयोग किया जाता है ना, कि तीनों भुजाएं असमान हो तो वहाँ से हीरोन्स फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो हीरोन्स फार्मूला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए था, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप चाहिए। तो यानी एक भुजा आपके पास है 50, और एक भुजा आपकी 80 है, और एक भुजा आपकी 120 है। इनका आधा कर देते हो तो आपका यश का मान आ जाता है। जब आधा करोगे तो क्या मिलेगा, 50, 8 5 13 30 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 130 प्लस 120 यानी 250/2, 250/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 होगा, और 2 दूना 4 होगा, और 2 5 10 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकाल दो, यानी घास लगाने के लिए कितना क्षेत्रफल आपको प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ से बात लिखो अगली, घास लगाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप घास किस में लगा रहे हो, त्रिभुज वाली आकृति में। जब त्रिभुज वाली आकृति में घास लगा रहे हो, भिन्न भिन्न माप वाली भुजा है, तो वहाँ से आप पाइथागोरस कौन सा थ्योरम, हीरोन्स फार्मूला लगाओगे। क्या होता है, यस होता है, फिर यस माइनस ए होता है, फिर यस माइनस बी होता है, फिर यस माइनस सी होता है। आपको यस का मान अभी निकाले आप, कितना आया है, 125 आया है। तो 125 लिखोगे, फिर यस के स्थान पे 125, ए के स्थान पे मान लेते हैं 50 है, फिर 125 है, यस के बी के स्थान पे मान लेते हैं 80 है, फिर 125 है, सी के स्थान पे 120 है। अच्छा,
इनको सॉल्व करोगे आप तो 125 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, घटाओगे तो कितना आएगा? 75 मिलेगा। बोलो भाई, 75 आएगा। फिर यहाँ से 80 घटाओगे तो 20 20 20 40 5 45 मिलेगा, गुणे करोगे। फिर यहाँ से घटाओगे तो 20 20 10 20 5 25 यानी 5 मिलेगा। अब क्या करोगे, इस गाड़ी से बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा इनका गुणनखंड कर दो। 25 75 45 5 तो 5 ही रहेगा। अब क्या करो, यहाँ से आप लिख सकते हो 15 5 होगा, 45 15 तो यहाँ 45 होता है, यहाँ लिख सकते हो 15 पचे 75 होता है, इसे लिख सकते हो 25 तो यहाँ 75 होता है। अच्छा, कुछ जोड़ा बना, यहाँ से आप 5 बाहर कर सकते हो, यहाँ से तो 15 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर होगा। बात होगी क्लियर? 15 पचे 75, 15 यहाँ 45, 5 तो 5 रहेगा, 125 या तो क्या रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा। 5 से जब 25 से 25 25 दूनी 25 यहाँ 75 होता है ना, 25 यहाँ 75, 25 चौक को 100, 25 पचे 125 होता है ना, 25 पचे 125 यानी एक 5 रहेगा यहाँ पे। ठीक, अच्छा तो यहाँ से देखो 5 एक बाहर होगा, यहाँ से 5 बाहर हुआ, फिर यहाँ 15 है, एक 15 यहाँ है तो एक 15 बाहर हो जाएगा, 5 बाहर हुआ, फिर 15 बाहर हुआ, फिर क्या हुआ, एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से, यह 5 बाहर हुआ। ठीक, अब बचा क्या क्या है, 3 बचा है आपका और 5 बचा है, तो यह कड़ी में रह जाएंगे। बोलो भाई, यानी 25 से 5 बाहर हुआ, 2 15 है तो एक 15 बाहर हुआ, 2 5 है तो एक 5 बाहर हुआ, बच क्या गया, 3 बचा और 5 बचा। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, 15 पचे 75, 75 पचे 5 बचे 25, 5 5 7 35, 35 2 37 यानी 375 कड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी आती है एरिया। अच्छा, एरिया तो निकल गई, आपको क्या लगाना है, तार लगाना है, इसके चारों तरफ आपको तार लगाना है। चित्र कहाँ गया, यही है ना चित्र, इसके चारों तरफ आपको तार लगाना है। तो आप क्या करोगे, परिमाप में तार लगाओगे ना, आपके एरिया कोई त्रिभुज बना है तो उसमें जब तार लगाना है, उसके अंदर कोई घास उगाई गई है, जब तार लगाओगे तो उसके बाहरी वाले क्षेत्र में लगाओगे, तो बाहरी वाले क्षेत्र में लगाओगे तो यानी आप परिमाप निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, परिमाप वाले एरिया में तार लगा रहे हो। तो परिमाप इसका क्या होगा, आपने अर्ध परिमाप निकाला था, तो परिमाप क्या निकल सकता है, परिमाप आप सभी भुजाओं को जोड़ दो, यानी तार लगाने के लिए तार लगाने के लिए प्रयुक्त क्षेत्रफल, यानी तार किस में लगेगा, परिमाप में लगेगा, किस में लगेगा, परिमाप में। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप यही होगा ना कि सभी भुजाओं का योग 50 करोगे, फिर 80 करोगे, फिर क्या करोगे 120 करोगे, तो जोड़ोगे तो कितना आता है, 250 आया था। अच्छा, 250 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, एक बात और थी कि इसमें 3 सेंटीमीटर एरिया को क्या करना है, छोड़ना है, वहाँ पे तार नहीं लगाना है, वहाँ पे गेट है जिसमें आने जाने के लिए रास्ता है, तो इसमें क्या करोगे, वही चीज़ घटा दोगे, यहाँ से आएगा 247। अच्छा, वह कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर एरिया में लगाने में कुल खर्चा आता है, 1 सेंटीमीटर तार लगाने में 20 रुपया खर्चा आता है, तो कुल तार लगाने में खर्चा ज्ञात करो। तो खर्चा क्या होगा, अब आपके क्या पास आया 247,
यानी इतने एरिया में आपको इतने यानी परिमाप में आपको तार लगाना है। तो 200 यानी 1 सेंटीमीटर के लिए तार 20 रुपया लग रहा है, तो 247 सेंटीमीटर के लिए कितना तार लगेगा, यानी 247 गुणे आप 20 कर दोगे तो इतना रुपया आपको क्या मिलेगा, खर्चा हो जाएगा। यानी जीरो तो रहेगा बाहर ही, 2 से करोगे 2 साते 14 आएगा, 2 चौक को 8 आ जाएगा, 8 एक 9 होगा, फिर 2 दूनी 4 एक 5 हो जाएगा। यानी इतना रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, तब इस वाली एरिया में आपके पास तार का प्रयोग किया जाएगा। तो बस सवाल यही था आपका ना, क्या क्या था सवाल, एक सवाल यह था यह वाला, और एक सवाल आपके पास यह था। एक सवाल और बनता है आपके पास, कोई अगर आपके पास आकृत है, यह भुजा दे दी गई, यानी यह आकृति दे दी गई, जिसमें आपको कह देगा, मान लेते हैं ये आपके पास मिल जाता है 6 सेंटीमीटर, इस 7 सेंटीमीटर, ये आपके पास भुजा ए मिलती है। तो कहेगा ए का माप ज्ञात कीजिए और इस वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और आपको परिमाप दे देगा, या परिमाप दे देगा या अर्ध परिमाप दे देगा। मान लेते हैं परिमाप दे देता है अर्ध परिमाप, मान लो अर्ध परिमाप दे दिया आपको, कितना मान लेते हैं, कितना हो सकता है, मान लो भाई 50 मान लो, मान लेते हैं, ये हमने सवाल लगा रहे हैं, अगर कोई भी गलती होगी उसमें देखा जाएगा। तो आपके पास यह आकृति बनी, तो इसमें सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसमें हम बात चर्चा कर रहे हैं कि एक आपके पास भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक 7 है, और एक भुजा ए है जिसको आपको ज्ञात करना है। उस भुजा को निकाल करके आप इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप बोले तो यस का मान होता है, यस बोले तो 50 सेंटीमीटर दे दिया। अच्छा, यस बराबर आप जानते क्या हो, क्या जानते हो, यस बराबर आप जानते हो कि अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है, तो यस बराबर आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। बात हुई क्लियर। अच्छा, यस बराबर आपने यह जान दिया, तो यस का मान आपको दे दिया 50, तो यस का मान अगर आप 50 रखते हो, ए का मान आपको रखना है 6। अच्छा, ए का मान ज्ञात करना आपको, तो ए को रहने दो, बी का मान मान लेते हैं 6 दे दिया है, सी का मान कितना दे दिया है, 7 दे दिया है, बटे में क्या है 2 है। अच्छा, ये बात तो थोड़ी सी, हाँ अब क्या करो, इसको थोड़ा सा पक्षांतर करोगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी 7 को आप इस प्रकार से अंक लो जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अगर डिवाइड नहीं करेगा थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हमने सवाल समझाने के लिए लिया था ना। तो आप ऐसी संख्या लो, मान लेते हैं 6 है, ये तो 4 मान लो, क्या मान लो 4 ले लो, इसको 4 ले लो तो यह भी 4 हो जाए। अब आपके पास ये तिर्यक गुणा होगा तो ई का हो जाएगा यहाँ से, अच्छा ये तो घट जाता है ना, चलो कोई बात नहीं, 4 ले लिए तो 4 हो गई, यानी 50 दूना 100 हो जाएगा, बराबर मिलेगा 6 4 10, ए बराबर 6 4 10 हो जाएगा। तो ए का मान क्या निकलेगा, यानी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, ए का मान आ गया आपके पास 90, इतना बड़ा। अच्छा, जब 90 आ गया तो आपको यह भी सोचना होगा, कोई बात नहीं, देखो 90 जब आ गया तो 90 ये हो नहीं सकता, काहे से कि आप वह भी नियम जानते हो ना, त्रिभुज की असमीका, त्रिभुज की असमीका में यह बात थी कि किन्हीं दो भुजाओं को आप जोड़ते हो तो वह बड़ी होगी आने वाली अगली भुजा से, तो परिमाप को थोड़ा सा हमको कम लेना पड़ेगा। देखो भाई, इस सवाल हम बना रहे हैं अपने से, जब सवाल अपने से बनाएंगे थोड़ी सी समस्या होगी, जब सवाल अपने से बनाओगे ना थोड़ी सी समस्या होगी। तो मान लो यस का मान आप ले लेते हो 4 लिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और वहाँ से घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा। चलो अच्छा, इसको कुछ कम ले लेते हैं, मान लेते हैं 5। चलो 5 नहीं 6 ले लो, 6 हो गया,
तो 6 रखोगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर है इधर ए बी का मान हो जाएगा, ए बी प्लस सी को जोड़ रहे हो तो 6 + 4 को जोड़ोगे तो ए बराबर निकालोगे 12 - 10 करोगे तो ए बराबर आपका 2 आ जाएगा। अच्छा, तो आपके पास यानी दो ए का मान निकल गया। जब ए का मान निकल गया, ये आपके पास 2 आ गया, तो आप रख सकते हो ना किसमें, हीरोन्स फार्मूले में, यानी कि क्या, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो इस पे आप लोग रख के बताना कितना एरिया आता है, कमेंट में ज़रूर बताना एरिया कितना निकल के आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।